नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, टोक्यो के अंदर एक जगह है नरीमापू, यहीं पे मेरा घर है और मेरे घर के पास में ही एक रोज़ गार्डन है। तो मतलब यहाँ पे बहुत सारे रोज़ खिल रखे हैं। मैंने इतने रोज़ कभी एक साथ नहीं देखे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे रोज़ दिखाने वाला हूँ। आज की जर्नी में फिर से मेरे साथ हैं विनीता जी, और आज मास्टर रैबिट नहीं है हमारे साथ। तो शुरू करें जर्नी, लेट्स एंजॉय। गुलाब एक सबसे प्रसिद्ध फूल है जो विश्व भर में पाया जाता है। गुलाब के पौधे को रोशनी और तापमान की अनुकूलता के लिए नरम मिट्टी की आवश्यकता होती है। गुलाब का वैज्ञानिक नाम रोजा है, जिसका बार्तनामा रोजेस है। गुलाब फूल के रंगों में लाल, सफेद, पीला, गुलाबी, भूरा और नारंगी शामिल होते हैं। गुलाब फूल का सुगंध मनोहारी होता है और इसे इत्र और सुगंधित प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गुलाब के पानी को गुलाब जल के नाम से जाना जाता है और इसे खूबसूरती और स्वास्थ्य के लिए उपयोग किया जाता है। गुलाब का तेल त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। गुलाब के फूल के पेड़ के फायदे दिल, पाचन तंत्र, मसूड़ों, दिल और श्वसन प्रणाली के लिए जाने जाते हैं। गुलाब फूल के पानी को शांति और तनाव को कम करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। ये एक प्राकृतिक तत्व है जो मन को शांत करता है और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। गुलाब की पंखुड़ियों से गुलाबी जेली और गुलाब का जैम बनाया जाता है, जो एक प्रसिद्ध मिठाई है। गुलाब के फूलों को सौंदर्य उत्पादों और प्राकृतिक सौंदर्य उत्पादों के रूप में उपयोग किया जाता है। गुलाब के फूलों को ताजगी और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। गुलाब का पानी को त्वचा के लिए उपयोग किया जाता है, जो त्वचा को ताजगी और चमकदार बनाता है। गुलाब के फूलों के पत्तों का काढ़ा त्वचा और बालों के लिए उपयोग किया जाता है। गुलाब का तेल मसाज तेल के रूप में उपयोग किया जाता है, जो शरीर को तंदुरुस्त रखने में मदद करता है। गुलाब के फूलों को गुलाबी पानी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जो त्वचा को स्वच्छ और ताजगी देता है। गुलाब के फूलों की खेती और उत्पादन एक महत्वपूर्ण कृषि व्यवसाय है और गुलाब का फूल प्रेम और प्यार के प्रतीक के रूप में मान्यता प्राप्त है। रोज डे वर्ष के 7 फरवरी को मनाया जाने वाला एक उत्सव है जो विभिन्न देशों में मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने प्रियजनों को गुलाब के फूल देकर उन्हें प्यार और आदर व्यक्त करते हैं। यह एक प्रेम और रोमांच से भरा उत्सव होता है, जिसमें युवा और वयस्क दोनों भाग लेते हैं। यह एक प्रथम दिन होता है जो वैलेंटाइन वीक का हिस्सा होता है, जो 7 फरवरी से 14 फरवरी तक चलता है। एक बार की बात है, एक खूबसूरत बगीचे में रोजी नाम का एक छोटा सा गुलाब का पौधा था। रोजी गहरे लाल रंग की मुलायम मखमली पंखुड़ियों वाला एक युवा और जीवंत गुलाब था। उसे सूरज की गर्मी, हवा का कोमल स्पर्श और बगीचे की मीठी खुशबू बहुत पसंद थी। रोजी बेसब्री से अपनी पत्तियों को सूरज की ओर खींचती, उसकी किरणों में भीगती और लंबी होती जाती। वह हवा के साथ शान से नाचती, आगे पीछे लहराती मानो किसी खुशी के उत्सव में। रोजी को बगीचे के चारों ओर अपनी सुगंध फैलाना, हवा को उसकी रमणीय सुगंध से भर देना अच्छा लगता था। बगीचे में रोजी के कई मित्र थे। तितलियां अक्सर उसकी पंखुड़ियों पर आकर बैठ जाती और उसकी सुंदरता की सराहना करती। मधुमक्खियां उसके चारों ओर भिनभिनाती होंगी, उसके नाजुक फूलों से अमृत बटोरती होंगी। अन्य फूल रोजी की सुंदरता की प्रशंसा करते थे और अक्सर उसकी तारीफ करते थे। एक दिन लिली नाम की एक लड़की बगीचे में आई। रोजी की दीप्तिमान लाल पंखुड़ियों से वह तुरंत मोहित हो गई। लिली ने सावधानी से रोजी को पौधे से खींच लिया, उसे धीरे से अपने हाथों में पकड़ लिया। रोजी को चुने जाने पर उत्साह और घबराहट का मिश्रण महसूस हुआ। लिली रोजी को घर ले गई और उसे एक क्रिस्टल फूलदान में रखा, जहां वह एक मेज पर गर्व से खड़ी थी। रोजी ने अपने जीवंत रंगों और मीठी सुगंध से कमरे को सजाया। लिली अक्सर रोजी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर उसे देखती रहती थी।
दिन हफ्तों में बदल गए और रोजी धीरे धीरे मुरझाने लगी। उसकी एक बार जीवंत पंखुड़ियां फीकी पड़ने लगीं और उसकी खुशबू कम हो गई। रोजी जानती थी कि उसका समय समाप्त होने वाला था और इसने उसे उदास कर दिया। एक शाम लिली ने रोजी की मुरझाई अवस्था पर ध्यान दिया। उसने कोमलता से रोजी को अपने हाथों में पकड़ा और फुसफुसाया, प्रिय रोजी, मेरे जीवन में इतनी सुंदरता लाने के लिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति ने मेरे दिनों को आनंद से भर दिया है। अब आपको जाने देने का समय आ गया है। लिली रोजी को बाहर ले गई और धीरे से उसे उस बगीचे के पास रख दिया जहां से वह मूल रूप से आई थी। जैसे ही रोजी जमीन पर पड़ी, उसकी मुरझाती हुई पंखुड़ियां धरती से लिपट गईं। उसके अवशेषों से उसकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए नई कलियां फूटने लगीं। रोजी ने सुंदरता और आनंद फैलाने के अपने उद्देश्य को पूरा किया था। वह मुरझा सकती है, लेकिन उसका सार नई कलियों के माध्यम से जीवित रहता है, बगीचे में खुशी लाता है और उन लोगों के दिल जो उनसे मिलते हैं। और इसलिए रोजी छोटे गुलाब की कहानी समाप्त हो गई, लेकिन उसकी आत्मा खिलती रही, सभी को याद दिलाती रही कि सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन यह दिलों को छूती है, इसमें एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है। यूं तो कुदरत की बनाई हर चीज बेहद खूबसूरत है, फिर भी शायरों ने कुछ खास बिंबों को ही चुना। गुलाब उन्हीं में से एक है। उसका रंग महबूबा के गालों के रंग से मिलता है, तो कभी उसकी खुशबू हवा में रवानी ले आती है। पेश हैं ऐसे ही कुछ खास अल्फाज जो गुलाब की खुशबू से महके हैं। मैं चाहता था कि उसको गुलाब पेश करूं, वो खुद गुलाब था, उसको गुलाब क्या देता। कि अब हम गुलाब देंगे, गुलाब लेंगे, मोहब्बतों में कोई खसारा नहीं चलेगा। दिन में आने लगे हैं ख्वाब मुझे, उसने भेजा है एक गुलाब मुझे। मेरे होंठों पे खामोशी है बहुत, इन गुलाबों पे तितलियां रख दे। किसी ने मुझसे कह दिया था जिंदगी पे गौर कर। मैं शाख पर खिला हुआ गुलाब देखता रहा। हुआ है तस्वीर एक तसव्वुर, गुलाब सोचूं गुलाब देखूं, दिल में छप कर भी खुशबुएं देगी। हर तमन्ना गुलाब है प्यारे, चूम कर एक गुलाब का चेहरा। तितलियों ने भी दिलकशी चखी, कभी गुलाब से आने लगी महक उसकी, कभी वो अंजुम ओ महताब से निकल आया। भरी बहार में एक शाख पर खिला है गुलाब, कि जैसे तूने हथेली पे गाल रखा है। गुलाब टहनी से टूटा, जमीन पर न गिरा, करिश्मे तेज हवा के समझ से बाहर है। वो कहर था कि रात का पत्थर पिघल पड़ा, क्या आतिशियां गुलाब खिला आसमान पर। अरक नहीं तेरे रूह से गुलाब टपके है, अजब ये बात है शोले से आप टपके हैं। आज खुशबू भरे गुलाबों से मेरे दामन को भर गया कोई।
दोस्तों उम्मीद है आपको ये नरीमक्कू का ये रोज गार्डन पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा। जय हिंद, जय भारत।